अभी हम बात करते हैं इंसिजनल हर्निया के ट्रीटमेंट के बारे में। आपको तकलीफ हो रही है, आप अपने सर्जन के पास गए, उन्होंने सारे रिपोर्ट्स करा लिए, अपने को पता है कि आपको इंसिजनल हर्निया है। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या है? हर्निया का बेसिक ट्रीटमेंट सर्जरी है। हर्निया को हम दवाई से या किसी और मेथड से ट्रीट नहीं कर सकते, उसे सर्जरी करके रिपेयर किया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? एक ऑप्शन होता है वेट एंड वॉच, जिसमें हम यूजुअली सर्जरी नहीं करते हैं, हम उस बीमारी को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस हिसाब से वक्त आने पर हमें जब लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं। यूजुअली ये प्राइमरी हर्निया में किया जा सकता है। इंसिजनल हर्निया में हम इसकी एडवाइस नहीं देते हैं, क्योंकि इंसिजनल हर्निया में और बहुत सारी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन, जैसे हम बात कर रहे हैं, सर्जरी। अब ये सर्जरी हम ओपन तरीके से कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक कर सकते हैं और रोबोटिक कर सकते हैं। ओपन सर्जरी एडवाइज किया जाता है ऐसे पेशेंट्स में जिनका हर्निया का डायमेंशन काफी बड़ा हो गया है। अब ये हर्निया का एक स्टेजिंग होता है, जिसे हम EHS क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उस हर्निया की लंबाई, चौड़ाई और बहुत सारी और चीजें देखकर हम उसे क्लासिफाई करते हैं। अगर हर्निया की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के अंदर है तो हम उसे दूरबीन द्वारा, जैसे लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक, कर सकते हैं। अगर हर्निया की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में है तो भी हम उसे ओपन या लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ओवरऑल कंडीशन कैसी है, आपका फिटनेस कैसा है और आपके सर्जन का स्किल लेवल कैसा है। अगर हर्निया की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती है तो मोस्टली हम उसे ओपन सर्जरी के लिए ज्यादा प्लान करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ हम ऑपरेशन करके नजदीक लाके बंद नहीं कर सकते। उसमें दूसरी चीजें हैं जो करनी पड़ सकती हैं, जिसे हम कंपोनेंट सेपरेशन कहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें हम ओपन सर्जरी करते हैं। रोबोट आने से फायदा ये हुआ है कि अगर ये हर्निया आपका 10-15 सेंटीमीटर या कभी कभी उससे ऊपर भी है तो कुछ स्किल्ड सर्जन्स हैं जो रोबोटिक द्वारा इसे मिनिमली इन्वेजिव तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब सर्जरी में मेश यूज करना बहुत जरूरी है। ऐसे हर्नियाज में बिना मेश के इंसिजनल हर्निया रिपेयर करने में आप ये मान के चलिए कि अराउंड 30% से 40% केसेस में रिकरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ टाके के सहारे पर ये इंसिजनल हर्निया बहुत मुश्किल से टिकता है, इसलिए उस एरिया को मेश से रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी है। मेश बहुत सारी जगहों पर लगाए जा सकते हैं। आज से बहुत साल पहले मेश हम सिर्फ मसल और जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू होता था उस पे लगाते थे, उसके बीच में लगाते थे, जिसे हम ऑनले रिपेयर कहते हैं। जैसे जैसे ये दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के नए नए तरीके आए हैं तो उसमें हम मेश को अंदर से पेट के अंदर जाकर लगाते हैं, जो कि एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसे हम आईपॉम कहते हैं। अब रीसेंट स्टडीज में ये पता चला है कि अंदर भी लगाने के बजाय अगर हम जो पेट के सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है पेरिटोनियम, उसके ऊपर जाकर लगाएं, या फिर अगर हम पेरिटोनियम और मसल के बीच का जो लेयर है जिसे हम रेट्रोमस्कुलर कहते हैं वहां जाकर लगाएं,
तो जिसे हम दूसरी भाषा में सबले भी कहते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने का, मेश रिजेक्ट होने का, रिकरेंस होने का या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस एज कंपेयर टू ऑनले और आईपॉम इसके तुलना में काफी कम है। अब आपके लिए कौन सी सर्जरी ज्यादा बेहतर है, ये सिर्फ किसी एक पॉइंट पर निर्भर नहीं करता है। हम इस चीज को 3 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं: पेशेंट फैक्टर, हर्निया फैक्टर और सर्जन फैक्टर। पेशेंट फैक्टर यानी कि आपका ओवरऑल स्टेटस कैसा है, आप सर्जरी के लिए कितने फिट हैं, आपको और कौन सी कोमॉर्बिडिटीज है, हार्ट इश्यूज है, आपके हार्ट बराबर काम कर रहे नहीं कर रहे, लंग्स कैसा है, आपको डायबिटीज कंट्रोल में है नहीं है, ओवरऑल जनरल पेशेंट का कैसा फिटनेस स्टेटस है, उस पर यह सर्जरी डिसाइड की जाती है। सेकेंडली हर्निया फैक्टर, जैसे कि हमने बात की थी पहले, हर्निया की लंबाई चौड़ाई कैसी है, हर्निया का कंटेंट कितना है, उसके अंदर क्या क्या है, लॉस ऑफ डोमेन जिसे हम कहते हैं कि अगर पेट के अंदर की मैक्सिमम चीजें बाहर निकल के आ गई हैं तो फिर वो सारी चीजें फिर से अंदर करके सीधा रिपेयर करना सेफ नहीं होता है। हमें बहुत सारी एडजंक्ट्स यूज करने पड़ सकते हैं ताकि आपको बाद में तकलीफ नहीं हो। हर्निया के स्किन कैसा है, स्किन में इन्फेक्शन है, फिस्टुला बना है क्या, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इन्फेक्शन है या नहीं है। थर्डली सर्जन फैक्टर, सर्जन के स्किल्स कैसे हैं। ओपन सर्जरीज अमूमन सारे सर्जन्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर जैसे कि हमने बताया कि जो आजकल नए सर्जरीज आए हैं, जैसे कि कंपोनेंट सेपरेशन होता है, एंटीरियर कंपोनेंट सेपरेशन, पोस्टीरियर कंपोनेंट सेपरेशन, पेरिटोनियल फ्लैप्स, ये सारे एक स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड सर्जरीज हैं। तो बहुत सारे सर्जन्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं जिन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग लिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ा है। बहुत सारे सर्जन्स इसके बारे में जानते हैं, बट देन अभी तक उतना एक्सपीरियंस लेवल नहीं है, तो वो ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। प्लस आपके सर्जन का लैप्रोस्कोपिक स्किल्स कैसा है, रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन एडवाइज किया जाएगा। पर ऑफ कोर्स आपके सर्जन और आपको बैठकर सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हैं जो कि ये डिसाइड करेंगी कि आप क्या टाइप का हर्निया है, किस टाइप का रिपेयर करना आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि हमने कहा, आजकल जो नए स्टडीज आए हैं इसमें जो रेट्रोमस्कुलर या सबले रिपेयर है ये बहुत अच्छा है। मेश यूज करना बहुत जरूरी है। कौन सा मेश के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सारे डिटेल्स हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेश अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो विल कम टू दैट नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे अभी कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आपको इंसिजनल हर्निया है और आप उसके ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।